अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल की इस नई कहानी में दिग्विजय वापस फिर से पहुंच चुका है कोठारी हाउस। जब पिछली बार पहुंचा था तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, तो इस बार पहुंचने की वजह क्या है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है कि किस वजह से दिग्विजय वहां पहुंचा है। लेकिन सिर्फ क्या यही एक वजह है, या फिर कौन सी वार्निंग दे दी है दिग्विजय ने वसुंधरा कोठारी को, या फिर प्रेम को आखिरी सबक कौन सा सिखाता हुआ नजर आएगा दिग्विजय, इस पे बात करेंगे इस वीडियो। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में, और रिसेंट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि किस तरीके से अंश और प्रेरणा की शादी के लिए शगुन का थाल जो है वो उठाकर ले गई अनुपमा वहां पर, या यूं बोलूं कि फिर से अनुपमा पहुंच गई कोठारियों के पास। और कोठारियों के पास पहुंचना ही मेकर्स के लिए सबसे बड़ी टीआरपी होती है, क्योंकि मेकर्स को ऐसा लगता है कि अनुपमा को जितना कोठारियों के आसपास रखा जाए उतनी ज़्यादा बदतमीजी देखने को मिलेगी ऑडियंस को, और उतनी ज़्यादा बदतमीजी अगर देखने को मिलेगी तो उससे हमें टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। और इसी चीज़ का आज एग्जाम्पल एक तरह से सेट करता हुआ नजर आया गौतम, जो अनुपमा पे बार बार एक तरह से कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज अनुपमा से ज़्यादा जो बापूजी है उनको काफ़ी ज़्यादा वोकल देखा गया, उनको काफ़ी ज़्यादा डायलॉग दिया गया, और काफ़ी कमाल के डायलॉग को बोलते हुए नजर आए, जो हर एक डायलॉग से एक तरह से गौतम का मुंह बंद होता हुआ दिखा। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रेम इस दुनिया में सबसे नफरत करता हुआ दिख रहा है फिलहाल अभी, लेकिन वो एक इंसान की जो इज्जत कर रहा है वो है बापूजी, क्योंकि बापूजी ने आज बड़े ही अच्छे लहजे में प्रेम को वो भिगो कर जूता मारा जो उसे ज़रूरत थी। बापूजी ने साफ साफ बोला कि मैं 3 थप्पड़ मारता, जिसमें दोनों तुम्हारे गाल पर, और तीसरा थप्पड़ खाने के लिए गौतम खुद सामने आ गया और उसको एक तरह से रसीद काटते नजर आए बापूजी। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमने ये देखा कि किस तरीके से अनुपमा के सामने जब प्रेम ने ये शर्त रखा है कि मैं वापस आऊँगा, पूरे परिवार के साथ आऊँगा, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सूद को जो है मेरे से आकर सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। और अनुपमा ने पल भर में बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये अनुपमा तुम्हें गारंटी देती है कि अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन अगले ही पल जब अनुपमा शाह हाउस पहुंची, और शाह हाउस में जब ये डिस्कशन हो रहा है और डिस्कशन का पार्ट जो है अचानक से दिग्विजय बनते हैं वहाँ पर, तो दिग्विजय के सामने जैसे ही ये बात आएगी तो दिग्विजय को अपनी गलती, क्योंकि दिग्विजय को अब तक ही अंदर ये मन में था कि कहीं ना कहीं उससे गलती हो चुकी है, हालांकि उसका घर छीना गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन उसने जो रिप्लाई में किया कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत नहीं थी। और दिग्विजय को ऐसा लगता है कि मैं कोई नहीं होता प्रेम को ऐसा थप्पड़ मारने वाला, इसलिए तब से दिग्विजय के मन में ये सारी चीज़ें चलती हुई नजर आ रही थी। और यही सेम चीज़ जो है दिग्विजय कोठारियों के सामने बोलता हुआ भी नजर आया। कोठारियों के सामने दिग्विजय जहाँ अपनी बेबसी दिखाएगा कि मैं गुस्से में था, मैं नाराज़ था, मैं बिल्कुल नफरत के मोड में था, क्योंकि मेरा घर, मेरा सब कुछ था, मेरी बेटी का सपना था, वो सब छीन लिया गया। वहीं पर दिग्विजय लास्ट में आकर सॉरी भी बोलता नजर आएगा। लेकिन उस सॉरी से पहले दिग्विजय एक तरह से आईना भी दिखाता हुआ नजर आएगा पूरे कोठारी परिवार को, और खास करके इस आईने को देखने के बाद राही सबसे ज़्यादा इंप्रेस होती हुई नजर आएगी। राही को और ज़्यादा वो आईना साफ होता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है, और वो किस साइड खड़ी है। हालांकि राही के साथ साथ और किसी को टेंशन अचानक से हो गई है, वो है श्रुति। श्रुति का डर क्या है, इस पे बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। लेकिन आखिरकार दिग्विजय सॉरी कहने के बाद वो आखिरी चेतावनी, आखिरी वार्निंग जो है जहां वसुंधरा कोठारी को देता नजर आएगा, वहीं पर एक सबक की सीख सिखाती नजर आएगा। किसे? तो प्रेम को। दिग्विजय बोलता नजर आएगा कि अभी भी वक्त है, तुम जिस नफरत की आग में जल रहे हो उसमें तुम खुद जलकर राख हो जाओगे। अभी भी वक्त है, अपनी माँ को एक तरह से गले लगा लो, माँ के पैर में गिर जाओ, माफ़ी मांग लो। वो माँ है, वो सबको माफ़ कर देती है, तुम्हें भी माफ़ कर देगी। लेकिन अगर तुमने इसे आगे खींचा तो उसमें तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। और ये बोलता हुआ वहाँ से दिग्विजय वापस शाह हाउस के लिए लौट जाएगा। हालांकि शाह हाउस आने के बाद अनुपमा कौन से सवाल दिग्विजय से करती नजर आएगी, इस पर बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। लेकिन फिलहाल इतना है कि दिग्विजय ने सॉरी तो बोला, लेकिन साथ साथ जो है एक उनकी गलतियों का एहसास, या वो कितने पानी में खड़े हैं उसका भी एक तरह से अंदाज़ा लगाता हुआ दिखा दिग्विजय। उन लोग को बताता दिखा, उन लोग को रियलिटी चेक कराता दिखा दिग्विजय। और दिग्विजय की इस बातों से राही कितनी ज़्यादा इंप्रेस हुई है, इस पर वे सेपरेट वीडियो में करेंगे बात। आपको कैसा लग रहा है अनुपमा का ये सीरियल, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।